एक राष्ट्र एक चुनाव, मोदीनगर विधानसभा गोष्ठी। एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। पेन लो। और उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के मेहनत कश कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आज विषय है एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन कहते हैं और पूरे राष्ट्र के विकास कार्य कहीं न कहीं प्रभावित होते हैं। और आपको जानकर होगी अगर 10,000 करोड़ तो किसी राज्य की तो ये जो अर्थव्यवस्था से 10,000 करोड़ का नुकसान तो है ही, और राष्ट्र भी कम से कम अगर एक बार चुनाव होता है तो 1 साल पीछे चला जाता है। अब आपको आश्चर्य होगा कि 1965 तक इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन ही नहीं होते थे, लेकिन इंदिरा जी की कुरीतियों के कारण क्योंकि वो धारा 356 लगाती थी और वो अपनी सरकार जहां पर नहीं होती थी उनकी सरकार गिरा देती थी। अब जब कहीं राज्य की सरकार गिर जाएगी तो उसका चुनाव तो 5 साल तक टाला नहीं जा सकता, तो वो दोबारा चुनाव करने का उसका नंबर आ जाता था। ये प्रक्रिया उन्होंने निरंतर अपनाई और उसका नतीजा ये हुआ कि आज तक हम उस जिस दलदल में फंसे थे, एक राष्ट्र एक चुनाव नहीं करा पाए, उस दिन से आज तक वो दलदल उस खाई को भरने का प्रयास माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी कार्यकर्ता इसके सब समर्थन में है और सारा राष्ट्र समर्थन में है। कुछ लोग जिनके स्वार्थ जो राष्ट्र के साथ है ही नहीं, जो राष्ट्र को केवल पतन में देखना चाहते हैं, वही विरोध कर रहे हैं। वरना वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत ही उत्तम व्यवस्था है जो हमारे संविधान ने दी थी। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन उन्नति का आधार, वन नेशन वन इलेक्शन उन्नति का आधार स्थापित करना हमें संविधान के संस्कार फिर स्थापित करने होंगे। और नरेंद्र मोदी जी जिस दिन से आए हैं वे यही संस्कार स्थापित कर रहे हैं, किस तरह इस राज्य के संविधान को पुनर्स्थापित किया जाए जो छिन्न भिन्न कर दिया गया था। जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की और नोटबंदी से पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, जो नकली नोट यहाँ धकेलता था, आज भूकंप निकल के हाल पे आ गया और यहाँ के लोग उसका विरोध कर रहे थे। ये हमारे संविधान में व्यवस्था थी। हमारे अम्बेडकर जी ने, माननीय बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि इस देश में अगर भ्रष्टाचार रोकना है तो हर 10 वर्ष के अंदर नोटबंदी करनी आवश्यक है। उन्होंने हमारे ये काम 70 साल की सरकार ने किसी ने नहीं किया। बाबा साहब की बात को मानने का अगर किसी ने काम किया तो उन्होंने मोदी जी ने किया। बाकी वक्ता आपके सामने विस्तार से रखेंगे। मैं तो बस इतना ही नहीं करता हूँ कि 10,000 करोड़ रुपए की बचत होगी और इसलिए हर देशभक्त को इसका साथ देना चाहिए और इसके साथ आना चाहिए। अब जो जिस तरह परिस्थितियां चल रही है हमारी सीमाओं पर, जिस प्रकार से हमें धर्म देख करके
धर्म देख करके जिस प्रकार से हमें अवदलित किया गया, कितनी शर्मनाक घटना इस देश में हुई है, जिसकी जितनी निंदा की जाए वो नहीं कम है। कुछ लोग अपनी बाबी से जब निकलते हैं, दूध पीते हैं, विष उगलते हैं। अपनी बाबी से जब निकलते हैं, दूध पीते हैं, विष उगलते हैं। और ऐसे जहरीले नाग आजकल इंडी गठबंधन में खूब बोलते हैं। आप देखिए ना, सिद्धारमैया क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। मणिशंकर अय्यर क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिस राष्ट्र में 28 लाशें बिछा दी गई हो और तुम उस दुश्मन के साथ खड़े हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? फिर किया आतंक का तांडव हमारे देश में, अपरोक्ष हमला पाक का है गिरोह के देश में। दिखला रहा है वीरता, तू निहत्तों पर वार कर। दिखला रहा है वीरता, तू निहत्तों पर वार कर। निर्दोष हिंदू सैलानियों को गोलियों से मारकर। यदि वीर है तो वार कर, सम्मुख हमें ललकार कर। यदि वीर है तो वार कर, सम्मुख हमें ललकार कर। और एक बार सबके मन की बात कह दूं तो सबके हाथ उठने चाहिए कि यदि वीर है तो वार कर, सम्मुख हमें ललकार कर। दिखलाएंगे अब तिरंगा छाती पर तेरी गाड़ कर। प्रदीप भाई मजा खड़ा कर दिया। आप इस देश को कमजोर समझ, अरे इस देश की गंदी राजनीति ने इस देश को कमजोर करके रखा है। अरे यूं जलती नजरों से मत देखो। देखिए 2005 से लेकर और 2013 तक 4581 बम धमाके इस देश में हुए। और ये जो चिल्ला रहे हैं ना, चूक हो गई। अरे जिस देश के प्रधानमंत्री को उसके घर में घुस के मार दिया हो, चूक तो वो थी, दुनिया की सबसे बड़ी चूक थी। किस मुंह से बात करते हो? हमारे चूक हो गई वहां पर, और चूक भी हुई है तुम्हारी गद्दारी की वजह से हुई है। जब 20 जून तक वहां जाना प्रतिबंधित था तो वो कौन मारे थे? वो कौन जम्मू सरकार के नुमाइंदे थे जिन्होंने 20 अप्रैल को वहां जाने की अनुमति दे दी? कौन लोग थे वो? ये गद्दारी हुई इस देश के साथ। सुरक्षा की चूक नहीं हुई, सुरक्षा की चूक हुई होती तो 4581 बम धमाके जो पिछले 10 साल में हुए, इसमें केवल 252 बम धमाके हुए हैं। और 10 साल में मोदी जी के 15 साल केवल 252, वो भी केवल कश्मीर में, बाहर कोई नहीं हुआ। तब लिखता हूं कि यूं जलती नजरों से मत देखो भारत की पावन भूमि को, दया धर्म की अधिष्ठात्री शस्त्र श्यामला भूमि को। अरे सुंदरियों के सिंदूर यहाँ अब और नहीं मिटने देंगे। मातृभूमि के सीने में अब जट नहीं होने देंगे। अरे मातृभूमि के जख्मों को इतनी निर्ममता से मत छेड़ो। लहू कांडना कर बैठे सोते सिंहों को मत छेड़ो। अरे भारत माँ के वीर सिंह कल रक्त नेत्र जब देखेंगे तब गद्दारी आकाओं के सिंहासन तक कंपित होंगे। अरे छत्रानी के आंचल का बस दूध गुजरना बाकी है। देश धर्म पर भिड़ने वाला लहू अभी तक बाकी है। अब तक क्या था? क्यों आतंकवादी नाग बोल रहे थे? सत्ता की करतूतों ने नागों को दूध पिलाया था। तो पिछली सरकार नहीं, उनके प्रधानमंत्री कार्यालय में जाके बैठते थे गिराने जैसे लोग। सत्ता की करतूतों ने नागों को दूध पिलाया था। वे समझ रहे थे भारत ने ही उनको शीश छुपाया था। अरे मातृभूमि के अपमानों से कहीं बंजारों में काल नहीं। समझ जाओ गद्दारों के लहू बड़े विकराल नहीं। राणा की भुजाओं का बल है, अभी चमक शिवा की बाकी है। लक्ष्मी बाई के खड्गों की अभी धामिनी बाकी है। गुरु गोविंद सिंह का तेजस्वी ऐलान अभी तक बाकी है। 1.25 लाख से 1 लाख अरमान अभी तक बाकी है। इस देश की वीरता को चुनौती देते हो। 1.25 लाख से 1 लाख अरमान अभी तक बाकी है। अरे उन अरमानों की चिंगारी से भले ही हम शांत बैठे हैं, उन अरमानों की चिंगारी से बल ज्वाला उठनी बाकी है। देश धर्म पर भिड़ने वाला लहू अभी तक बाकी है। जिस तरह से अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं। 5000 सैनिक वहां पर भाग गए इस्तीफा देके। वहां के सेनाध्यक्षों ने सारे
परिवार वहां से विदेश भेज दिए, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, अभी तो आहटी हुई है। इतना भयंकर, उसके बाद भी अपराध तुम्हारे कम नहीं होते। इस देश की असल में गलती कहाँ हुई? इस देश को इतिहास सही नहीं पढ़ाया गया। चलती रही जौहर में नारियां, चलती रही जौहर में नारियां, भेड़िए फिर भी मौन थे। और हमें पढ़ाया गया अकबर महान था तो हमारा पिता कौन था? अरे हटा दो ये इतिहास झूठे तुम्हारे, हटा दो ये इतिहास झूठे तुम्हारे। यहाँ जर्रे जर्रे पे सच है लिखा रे, ना कोई किताबें ना बानी कहेगी, तो माटी ये सच की कहानी कहेगी। आपने इतिहास में महाराणा प्रताप को घोड़ा पढ़ाया, अब तक एनसीईआरटी की किताबों में होगी। आपने भगत सिंह को आतंकवादी पढ़ाया आज तक। आपने कितने जुल्म किए हैं इस राष्ट्र पर, इतिहास से लेकर शिक्षा से लेकर हत्याओं तक। सबसे ज्यादा चूक तो उस समय हुई जब आपने देश को टुकड़े किए और उनको मरने के लिए छोड़ दिया। इस देश के संस्कार क्या थे मैं बताता हूँ। अरे संस्कार लिए हैं भगत सिंह से, संस्कार लिए हैं भगत सिंह से, वीर सुभाष का अनुशासन, ली पिस्तौल चंद्रशेखर से, मंगल पांडे का पाकापन। अरे मांगी है तलवार मनु से, मांगी है तलवार मनु से, राणा से मांगा भाला, सुखदेव राजगुरु से सीखा फांसी है केवल जयमाला। ये है संस्कार हमारे, संस्कार लिए हैं भगत सिंह से, वीर सुभाष का अनुशासन, ली पिस्तौल चंद्रशेखर से, मंगल पांडे का पाकापन। अरे मांगी है तलवार मनु से, राणा से मांगा भाला, सुखदेव राजगुरु से सीखा फांसी है केवल जयमाला। अरे बिस्मिल से जज्बात लिए हैं, तिलक केसरी का बिस्मिल से जज्बात लिए हैं, तिलक केसरी का संघनाद, सावरकर की देशभक्ति और उधम सिंह का संघनाद। तो ये संस्कार पूर्वजों के, ये है संस्कार, ये संस्कार पूर्वजों के। जब भभक उठेंगे बन ज्वाला, अरे बदला दूंगा क्या है तू सी आतंकी ज्वाला। अरे देशभक्ति की भारत के, देशभक्ति की भारत के जर्रे जर्रे में झांकी है, देश धर्म पर मिटने वाला लहू अभी तक बाकी है। अंतिम मंत्र देता हूं, समय की यात्रा वो है। एक कांटे को तो सदा निकलते कांटे से ही देखना है। इसलिए हमारा आपने देखा मुंबई का हमला हुआ और क्या कह दिया कि नहीं वो उकसाने की कार्रवाई हो जाएगी। अरे कांटे को तो सदा निकलते कांटे से ही देखा है। प्रश्न है, कांटे को तो सदा निकलते कांटे से ही देखा है, क्या फूलों से निकला कांटा कहीं किसी ने देखा है? अरे बंदूकों की भाषा केवल बंदूकें ही सुनती हैं, कहीं विश्व की सरकारें क्या बिन ताकत के चलती हैं? अरे भारत माँ के टुकड़े करके जिसने दीप जलाए हो, भारत माँ के टुकड़े करके जिसने दीप जलाए हो, वह बातों से मानेगा क्या तुम सारे पगलाए हो? यदि बर्बरता रुकती बातों से, राम जी यदि बर्बरता रुकती बातों से तो राम जी शस्त्र खाते क्यों? राम से बड़े मानवता वाले तो कोई नहीं हुआ देश में। यदि बर्बरता रुकती बातों से तो राम जी शस्त्र खाते क्यों? अन्याय रचना से रुकता महाभारत के सुने जाते क्यों? अरे यह केवल कविता नहीं दर्द है भारत माँ की आंखों का, यह केवल कविता नहीं दर्द है भारत माँ की आंखों का। अरे मातृभूमि छटपटा रही जो पक्षी हो विभागों का, राजनीति ने पंख काट कर इसको निष्प्रभ कर डाला, मेरी मातृभूमि का आंचल आज प्रभु से भर डाला। अरे आतंकवाद का हो विनाश, आतंकवाद का हो विनाश, अब सबके मन की झांकी है, देश धर्म पर मिटने वाला लहू अभी तक बाकी है। आज ऐसे हालात है देश पर, उस हालात में हम एक राष्ट्र एक चुनाव का राष्ट्रीय लोकतंत्र करते हैं और हम आए हैं। मैं सभी साथियों को, क्योंकि सामूहिक रूप से आप बहुत दिनों कार्यकर्ता और इस कार्यक्रम विभिन्न समाज की सेवा समिति सचिव लालवाल जी, आप सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। Basically, one nation, one election means conducting Lok Sabha, Vidhan Sabha, and और चुनाव के लिए अपनी मत आईएनजीओ पीपी राम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम आने के लिए। हमारे जो
प्रदीप भारत जो है स्क्रीन को मैं दिखा रहा दोनों शुरू हो गए हम एक बार जरूर दोबारा पानी करेंगे। प्रदीप भारत बात और सभी जयमाला जी जो शिक्षक हैं आपसे अनुरोध है कि आप आए और आप सबका मार्गदर्शन करें। जयमाला जी। इस राज्य सरकार के अपने विषय हैं, तो ये चर्चा क्यों हो रही है कि संघवाद के विरुद्ध है? जब आपके विषय डिवाइडेड है तो ये संघवाद के विरुद्ध कैसे हुआ? जो मुझे लगता है जब केंद्र में एक सशक्त नेता बैठा होता है तो क्षेत्रीय पार्टियों को ये डर होता है कि विधानसभा और लोकसभा के देश थक चुका है, रोज रोज के चुनाव से मेरा देश थक चुका है, मेरे देश को और न थकाइए। है गुजारिश सरकार से, है गुजारिश सरकार मार्गदर्शन करें। अंजलि।